अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं अल्लाहू का वजीफ़ा कितना ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम लोग दिन में किसी भी वक्त अल्लाहू के इस वजीफ़े को करते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो दुआ आज तक कबूल ना हुई हो या फिर कोई ऐसा काम हो जो बिगड़ गया हो, जिसकी बनने की उम्मीद ही ना हो, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वजीफ़े को करने के बाद आपका वो काम भी बन जाएगा। ये एक ऐसा वजीफ़ा है जो हर इंसान मुसीबत में, परेशानी में, खुशी में, गम में, हर तरीके के मसले मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल करता है। मैं आपको बता दूं, आपने बहुत सारे अमल कर लिए, बहुत सारे वज़ाइफ कर लिए, अगर आपको उन चीज़ों से फ़ायदा ना मिलता हो तो मेरे कहने से आप लोग ये अल्लाहू का वजीफ़ा दिन में किसी भी वक्त थोड़ा सा टाइम निकाल कर लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वजीफ़े को करने के बाद आप लोग मायूस ना रहेंगे। आपकी किसी भी तरीके का मसला मसाइल हो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो चीज़ आपकी हल हो जाएगी। ये बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस वजीफ़े को करने का तरीका बताऊंगा, उसके बाद इस अमल को करने की कुछ शर्तें हैं जो आप लोगों को वीडियो के आखिर में मैं बयान कर दूंगा। पहले आप लोग इस वजीफ़े को करने का तरीका समझ लीजिए। ये तो आपके सामने क्लियर हो ही गया कि आप लोग किसी भी मसले मसाइल के लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे कहूँ कि बरकत के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए, जादू टोने के लिए, दुश्मन के लिए आप लोग इस वजीफ़े को करें, तो ऐसा नहीं है। आप लोग जिस भी चीज़ के लिए चाहें उस चीज़ के लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं। तो इसको करने का तरीका आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़ होती है कि हम जब भी कोई वजीफ़ा करते हैं तो उसका एक वक्त मुकर्रर होता है, लेकिन इस वजीफ़े का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। जब भी आपको फुर्सत मिले तब आप लोग इस वजीफ़े को कर सकते हैं। अब इसमें यह भी नहीं है कि आपको एक जगह पर बैठकर इस अमल को करना है। इस अमल को आप लोग चलते फिरते, उठते बैठते, हर तरीके की हालत में कर सकते हैं। बेहतर तरीका यह है कि आप लोग इस वजीफ़े को किसी एक नमाज के बाद करें और जानमाज पर बैठकर करें। नहीं तो आप लोग जैसे चाहें वैसे इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इस वजीफ़े को करने के लिए सबसे पहले आप लोग 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अल्लाहू 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 बिल्कुल इस तरीके से 786 मरतबा यानी कि 786 टाइम पढ़ें। और फिर उसके बाद एक आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस आयत करीमा को 21 मरतबा यानी कि 21 टाइम पढ़ें। फिर आप लोग सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सूरह इखलास है। इसको 33 मरतबा यानी कि 33 टाइम पढ़ें। फिर आप 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना छोटा सा वजीफा है। जब आपका ये वजीफा मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप लोग अल्लाह तबारक व तआला से हाथ उठाकर रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ मांगे। अगर रोना ना भी आए तो रोने जैसी शक्ल बनाकर अल्लाह पाक से दुआ मांगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और क्लियर कर दूं, जब भी हम लोग कोई दुआ मांगते हैं तो अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। वो गलती ये है कि जब भी हम लोग नमाज वगैरह से फारिग होने के बाद दुआ मांगते हैं या कोई वजीफा करके दुआ मांगते हैं तो हम लोग सीधा अपना काम मुकम्मल करने के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ मैं सिखा देता हूँ, जब भी हम लोग कोई दुआ मांगे तो सबसे पहले हमें दुरूद पाक पढ़ना ज़रूरी होता है। अगर हम दुरूद पाक नहीं पढ़ते हैं तो हमारी दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है। और अगर कोई भी दुआ मांगते हैं तो उसमें हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में दुआ मांगी जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मांगी गई दुआ अल्लाह तबारक व तआला कभी भी रद्द नहीं करता है। तो आप लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में दुआ मांगे। दुआ मांगने से पहले आप लोग एक बार खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़रूर पढ़ लें, ये भी एक दुरूद पाक है। बिल्कुल इस तरीके से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप परेशानी के लिए दुआ मांगते हैं या बिगड़े कामों के लिए मांगते हैं या कोई हाजत, दुआ, तमन्ना, ख्वाहिश है उसके लिए दुआ मांगते हैं तो अल्लाह के फजलो करम से आपकी वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वजीफे को करने की कुछ शर्तें भी हैं जो मैं आपको बयान करूंगा। इन चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि शर्तें ऐसी होती हैं अगर हमने इनको फॉलो नहीं किया तो शायद हमें उन चीज़ों में कामयाबी नहीं मिलती है। तो इस अमल को करने की पहली शर्त यह है कि आपको इस अमल पर यकीन रखना है, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन रखें और इस अमल से आपको फ़ायदा मिलेगा, ऐसा दिल में यकीदा बनाएं। उसके बाद इस अमल को शुरू करें। दूसरी शर्त यह है कि आप लोग इस अमल को जितनी देर भी करें उतनी देर आप लोग किसी से भी बात ना करें, खामोशी के साथ इस अमल को करें। तीसरी शर्त यह है, इस वजीफे की इजाज़त आम नहीं है, आपको इस वजीफे की इजाज़त लेनी होगी। इजाज़त लेना बहुत ज़्यादा आसान है। आप अपना पूरा
नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आलिम साहब रोजाना शाम में सारी कमेंट चेक करते हैं। इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको इजाज़त भी मिल जाती है और आपका नाम दुआओं में भी शामिल कर लिया जाता है। तो आप लोग अगर इस अमल को करना चाहते हैं, इजाज़त पाना चाहते हैं, तो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। उसके बाद आपको इजाज़त है, आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। बाकी इस अमल को आपको 7 दिनों तक कंप्लीट करना होता है, यानी कि इस अमल की मुद्दत 7 दिन है। 7 दिन में आपको एक दिन का भी गैप नहीं करना है। कंटिन्यू आप लोगों को इस अमल को मुकम्मल करना है। इतना अमल कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। जिस तरीके से बताया बिल्कुल इसी तरीके से करें। बाकी आप लोग अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे ने भी अल्लाह पाक का जिक्र कर लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। खास तौर से जो परेशान लोग हैं उन लोगों तक तो ज़रूर ये वीडियो शेयर कर दें। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज़्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ा मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। तो जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को अभी ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।